हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। बस जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे मेरी वॉइस अब सभी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी और नॉट? हाय पल्लवी, हाय अरबीना, हाय विपिन, हाय अंजलि, हाय नीतीश, हाय राहुल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिहार? I think this is the festival which is the most appreciating festival of Biharis. So I would say a very happy Chhath Puja to everybody. May this year, just like you people worship, right? उसी तरह से जिस तरह से आप सन की पूजा करते हो उसी तरह से आप भी हमको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करो कि लोग अगर आपको भीड़ में भी देखें तो पहचान लें। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को। एंड आई विश कि आप लोगों की जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो भी ड्रीम कॉलेज है या जहाँ भी आप जाना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाओ, है ना। एक बार मुझे कंफर्म कर देना बेटा, वॉइस का कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेट से हम इधर शिफ्ट होते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो साउंड का कुछ इशू आ सकता है। तो आप एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे देना इसका कि साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है ठीक है तो हम ठीक कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखो अब ठीक हो गई होगी, मैंने खुद सीख लिया है इसको ठीक करना। मैं तो सुबह घाट रेडी करके आ गया। अरे वाह, दैट्स नाइस। चलिए, बिहार वाले ज़्यादा हैं। यस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आई वाज सर्चिंग फॉर सो मेनी वीडियोज एंड आई गॉट टू नो दैट there was one video of Modi ji and he was saying that कि उगते हुए सूरज की तो सब पूजा करते हैं एंड ढलते हुए सूरज की पूजा करना is a very beautiful संस्कार. So when I come in touch of that and when I heard all about छठ पूजा so it's lovely यार, मतलब truly, मतलब India is said to be a diverse culture and I think we are blessed to be in India, we are blessed to be Indians and I think none other country is as beautiful as our country. So I think we should salute our country, है ना। पूरी दुनिया इंडिया ढूंढ रही है एंड हम इंडिया में रह रहे हैं, so it's lovely. So let's start with the session, है ना, without doing any kind of further delay. आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे। मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट हैंड रेस करके बताओ कि आप में से कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मेरे पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए जितने भी सेशन को वॉच कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको अगर ट्रिक्स में विकैबुलरी को लर्न करना है, ट्रिक्स में विकैबुलरी को सीखना है। मैंने आप लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले दिन भी कहा था कि आप सभी लोगों को विकैब रोजाना के सेशंस कंप्लीट करने हैं। विकैब रोजाना 1 जो 2022 की प्लेलिस्ट है, विकैब रोजाना वर्ल्ड पावर मेडीजी जो 2023 की प्लेलिस्ट है, और विकैब रोजाना 2 जो 2024 की प्लेलिस्ट है। ये जरूर कवर कर लो। जब आप इसको कंप्लीट करोगे ना तो इतना प्यारा फील आएगा आप लोगों को कि कभी लगा ही नहीं होगा कि आपको इतनी इजी हो सकती है विकैबुलरी। 5 day just learn it, ठीक है, and 6th and 7th day do the revision of it. Every day students comes to me, हर दिन बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि मैम मैं कैसे विकैबुलरी लर्न करूं। So this is the easiest way. Go and learn the tricks, read it for 5 days, छठे और 7वें दिन जाओ और जा करके रिविजन करो। और वन वर्ड के लिए आई थिंक इससे प्यारी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती कि आप इसको किससे लर्न कर रहे हो, रूट वर्ड से। रूट वर्ड मतलब इट्स लाइक ऑसम। रूट वर्ड्स के बिना जिंदगी अधूरी है। रूट वर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप मैक्सिमम वर्ड लर्न कर सकते हो, मतलब एज मच एज यू कैन। तो वो बच्चे यहाँ पर जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ रखा है, जरा मुझे बताओ मैंने कौन कौन से रूट वर्ड्स आज तक आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप उन रूट वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो PYQs का मिक्सचर्स हैं, ठीक है ना, मोस्टली आस्क क्वेश्चन का मिक्सचर्स हैं। तो मुझे अगर कहीं पर भी लगेगा दैट देयर इज अ क्वेश्चन जहाँ पर एक रूट वर्ड है, मुझे आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए उसका, सो आई विल गिव यू एंड आई वांट एवरीबडी कि जितने भी बच्चों को मैं होमवर्क दे रही हूँ वो रेगुलर बेसिस पर अपने होमवर्क को जरूर करते रहें। Buenos dias पल्लवी, हाउ आर यू? खुश रहिए रिजवान। चलिए ओके, आई गॉट विधि से वर्ड मिला मुझे डेमो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो जान ले। मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड लेना चाहूँगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रही मेरी स्लाइड और मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया। इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ गो एंड सर्च इट, है ना, गूगल सब बोलता है, ठीक है। बाकी रुबैका मैम भी सब बोलती हैं, है ना। तो एक वर्ड है आपका डेमो।
डेमो का मतलब है पीपल, डेमो का मतलब क्या हो गया, पीपल, है ना। अब आप पढ़ोगे डेमोग्राफी, है ना, डेमोक्रेसी, डेमोफोबिया, डेमोगॉग, डेमोफीलिया, डेमोमेनियक, है ना, डेमोग्राफ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू डेमो. वेरी गुड. वी हैव द वर्ड क्रेसी, है ना. तो क्रेसी से रिलेटेड आपका जो वर्ड होता है वो डिफाइन करता है आपको रूलिंग, है ना. मैंने बता दिया डेमोक्रेसी, बताया मैंने बताया ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, है ना. या फिर अगर मान लो मेरे को कोई और वर्ड देना है रूलिंग से रिलेटेड, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, मैंने 2 वर्ड्स पढ़ाए थे. क्रेसी के अलावा देयर इज अनदर वर्ड जो रूलिंग को ही डिफाइन करता है ना, जिससे पापा की सरकार और मम्मी की सरकार भी हम लोग चला देते हैं. बड़े बुजुर्गों की सरकार चलाते हो तो जेरोंटोक्रेसी हो जाता है. बताओ जल्दी से क्या होगा वो. वेरी गुड. अलीशा ने देखो एक और टर्म बता दिया है, इट्स मेनिया. मेनिया का मतलब होता है जुनून, पागलपन, है ना. तो उसको बोलते हो आप ऑब्सेशन. तो ऑब्सेशंस भी बहुत तरह के होते हैं. किसी को खाने का ऑब्सेशन होता है, किसी को सोने का ऑब्सेशन होता है, किसी को पढ़ने का ऑब्सेशन होता है, किसी को गाने का ऑब्सेशन होता है. जस्ट लाइक माय ब्रदर, है ना, वो कहीं पर भी जाता है गाना गाता रहता है. इवन इफ ही इज इन बाथरूम ऑल्सो ही सिंग्स, बट ही इज नॉट अ बाथरूम सिंगर, ही हैज़ अ वेरी गुड वॉइस. बहुत प्यारी आवाज़ है उसकी. एक सेकंड रुकना बेटा. अच्छा, आप बाथरूम सिंगर हो प्रिया? तो एक बार ना फिर मैं, जब आप अड्डा आओगे तो मैं आपको वी हैव वॉशरूम्स वगैरह, तो आई सेंड यू देयर एंड आई आस्क यू गो एंड सिंग. ठीक है, चलो खैर. वेरी नाइस. देखो हाँ, फैक्ट मैंने पढ़ाया है. वेरी नाइस. मैंने लॉजी पढ़ाया है आप लोगों को. लॉजी वो वाला लॉजी नहीं है, GOG सुन लॉजी, है ना, वो वाला नहीं है. ये आपका लॉजी का मतलब होता है स्टडी. सो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना. और आपके पास वर्ड्स बन जाते हैं बहुत सारे, लाइक नेफ्रोलॉजी, है ना, न्यूरोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स हैं. वेरी गुड. फाइड इज अ वर्ड. फाइड का मतलब होता है फेथ. वी हैव अनदर वर्ड फॉर दिस, क्रेड, है ना. क्रेसी के लिए मैंने बताया था आपको वर्ड CHY, की, है ना. एनार्की हो जाता है, पेट्रियार्की हो जाता है, मेट्रियार्की हो जाता है, ओलिगार्की हो जाता है. देयर आर सो मेनी वर्ड्स. तो क्रेड और फाइड इज ऑलवेज फॉर बिलीफ. क्रेडिलस, क्रेडेंशियल, है ना. फाइड से बनाओगे कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, ठीक है, या फिर कॉन्फिडेंशियल, फिडिलिटी, फीडो. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जो आप वर्ड पढ़ रहे हो वो किसी और वर्ड से बना हुआ है ना. इसीलिए मैंने कहा जब आप मेरे विकैब रोजाना के सेशन देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद इट, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी विकैबुलरी इतनी ईजी हो सकती है. अमेजिंग. बोनाफाइड, मैलाफाइड. बोना का मतलब गुड और मैला का मतलब बैड. तो बोना गुड फेथ, मैला बैड फेथ, फाइड के साथ. अरे वाह, वेरी नाइस. पैथी वर्ड बता रहे हैं, और पैथी के साथ साथ एक और वर्ड बता रहे हैं मुझे, क्लेप्ट. तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग. मेरे को आपके साथ सिंपैथी है, एम्पैथी है, हो सकता है एपैथी हो, एंटीपैथी हो, है ना, या फिर टेलीपैथी हो. ठीक है, सारे वर्ड्स आपके किससे बनते हैं, फील्ड से रिलेटेड. सो वी हैव पैथी वर्ड एज वेल, है ना. और पैथी सिर्फ फीलिंग ही डिफाइन नहीं करता है, इट डिफाइंस इलनेस ऑल्सो. कितने लोगों ने सुना है वर्ड पैथोलॉजी? आप में से कितने लोगों ने कभी आज तक पैथोलॉजी विजिट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? वेरी गुड सानिया. देखो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से सेशंस पढ़ना शुरू कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और ये वो क्यूरियोसिटी, ये एक्साइटमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल, सो ऑल द स्टूडेंट कैन कम एंड जॉइन आवर सेशंस. वेरी गुड. वर्ट का मतलब होता है टर्न हो जाना किसी तरफ. एम्बीवर्ट, ठीक है ना, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट. पढ़ते हो ना, वर्टिकल, वर्टिब्रे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है. तो वर्ड का मतलब होता है टर्न.
वेरी नाइस। बिब्लियो, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सब कह रहे हैं मैम पैथोलॉजी तो गए, तो पैथोलॉजी में क्या करवाने जाते हो? आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना, कोई किसी डिजीज से तो नहीं जूझ रहे हो, किसी तरह की कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग या रिसेंटली बोर्न डिजीज तो नहीं आपको लग गई है, तो वो आप चेकअप करवाने जाते हो, तो खून की जांच करवाते हो, ठीक है, यूरिन चेकअप्स होते हैं आपके, तो उससे पता चलता है अच्छा कि किस तरह की बीमारी से आप ग्रसित हो, है ना, तो वो पैथोलॉजी में ही तो होता है। तो पैथोलॉजी क्या होती है? पैथो का मतलब हो गया इलनेस, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपनी इलनेस को स्टडी करने के लिए जाते हो या फिर किसी और से करवाते हो, वो आपकी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है, उसको आप क्या बोलते हो? पैथोलॉजी, है ना। तो बिब्लियो आ गया, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। इवन इफ आई राइट क्लेप्टो, क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, थीफ। हाँ, डॉक्टर की यहाँ सुना है, सो आप सुना है वो वर्ड, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, जब आपको ये पता चल जाएगा, है ना, तो आप लोगों को देख करके लोग यही बोलेंगे लड़का लड़की टैलेंटेड है, पढ़ के आते हैं। हाँ जी, कैको भी होता है, कैली भी होता है ना। इवन अगर आपके पास कैको वर्ड दिया गया हो या फिर मैल वर्ड दिया गया हो, ये दोनों ही बैड के लिए होते हैं। और अगर आपके पास यू वर्ड दिया गया हो, केली वर्ड दिया गया हो, दिस इज फॉर गुड। और डॉक्टर की हैंड राइटिंग, उसे कैकोग्राफ बोलते हैं, है ना। मेडिकल स्टोर वाले को अगर ढंग की हैंड राइटिंग दिखाओगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर खराब हैंड राइटिंग दिखाओगे तो समझेगा हाँ ये समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्टर की हैंड राइटिंग पढ़ने की आदत होती है। हाँ जी, एंथ्रोप एक वर्ड होता है मैनकाइंड, है ना। तो ये सब मैंने आप लोग को वर्ड्स पढ़ा है, एंड देयर आर सो मेनी, बिलीव मी गाइस, अगर आप ये वर्ड्स कवर कर रहे हो, ये वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो जब आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे तो इन वर्ड्स से कनेक्टेड आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि चल वो वाला भी नया वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो तरीका क्या है? देखो बेटा, विकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि मामा आप मुझे सब पढ़ा दो, तो ना सब मैं पढ़ा सकती हूँ, ना आप सब पढ़ सकते हो। बट हाँ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक वर्ड से कैसे मल्टीपल वर्ड याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे लिए विकैबुलरी आसान हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में। फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। आप देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल एंथ्रोपिस्ट, IST लगा रहे हो। फिल का मतलब गुड, आपको एक ये रूट वर्ड मिल गया, फिल का मतलब गुड, तो फिल से जितने वर्ड्स बन रहे हैं आप सब बना लो। फिलोसफी, है ना, या फिर मैंने बोल दिया डेमोफीलिया, या फिर मैंने बोल दिया कार्डियोफीलिया, या फिर मैंने बोल दिया क्लेप्टोफीलिया। आप फीलिया से जितने वर्ड्स कनेक्ट करते जाओगे, जैसे जैसे आप रूट वर्ड्स पढ़ते जा रहे हो, आपको नए नए वर्ड्स लर्न होते जा रहे हैं। फिर आपने दूसरा वर्ड क्या सीखा? एंथ्रो। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपिस्ट, या फिर आपने क्या बोल दिया? मिसैंथ्रोप, या फिर आपने क्या बोल दिया? फिलैंथ्रोप। तो अपने रूट वर्ड्स पढ़ते गए, आपके वर्ड्स बनते गए, आप लर्न करते गए। फिर आ गया IST। जब भी आप IST कहीं पर भी लगा देते हो, वो पर्सन को डिफाइन करता है। बायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जोग्राफिस्ट, ठीक है। तो अब जितनी भी वर्ड्स में IST लगा रहे हो, इट इज डिफाइनिंग अ पर्सन। तो आपने फिलैंथ्रोपिस्ट पढ़ा, फिल का मतलब गुड, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और IST का मतलब होता है पर्सन। तो वो इंसान जो मानवता के हित में काम कर रहा है या जो मानवता को प्यार कर रहा है, जैसे रतन टाटा एंड हिज फैमिली, इट वाज कंसिडर्ड एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली, ठीक है। आप रतन टाटा को भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हो। क्यों बोलेंगे हम रतन टाटा को फिलैंथ्रोपिस्ट? क्योंकि उन्होंने आज तक जितनी भी चीजें करी हैं, दैट इज फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड। आपको पता ही होगा, उनकी मैक्सिमम जो वेल्थ थी वो डोनेशन में ही जाती थी, है ना। तो उनको सबसे बड़ा भारत का फिलैंथ्रोपिस्ट माना जाता है। हाँ, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपका काम क्या है? इफ यू आर राइटिंग वन वर्ड, सपोज यू हैव चूजन डेमो, तो डेमो से मान लो आपने कोई वर्ड बनाया, डेमोक्रेसी, डेमोगॉग, डेमोलॉजी, तो आपके जो जो रूट वर्ड्स आप उसमें और कनेक्ट करते जा रहे हो, बेस वर्ड कनेक्ट करते जा रहे हो, आपने कोशिश करना है कि आपको उससे नए वर्ड्स बनाने। जितने देखो, पहले ही ऑलरेडी बच्चे ये वर्ड्स बना चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो ये सारे वर्ड्स पहले ही पढ़ चुके हैं? रेज योर हैंड्स। देखो, पेडो, एम्बी, यू, मेट्री, पेट्री, वेरी गुड। ऑर्निथोस फॉर बर्ड, है ना। मेट्री और पेट्री इज फॉर फादर, यू इज फॉर गुड, एम्बी का मतलब बोथ, पेडो का मतलब हो जाता है आपका पैर। कैको, मोनिका ने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, देखो मोनिका के वर्ड्स पढ़ सकते हो। कैको का मतलब बैड,
कार्टसारी का मतलब होता है कॉकरोच, ओफिडो का मतलब होता है आपका स्नेक, साइनो का मतलब होता है डॉग, है ना, क्लोस्ट्रो का मतलब होता है छोटी जगह, अराक्नो का मतलब होता है स्पाइडर, गाइनो का मतलब होता है फीमेल, एंड्रो का मतलब होता है मेल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गाइनो, गाइनो का मतलब होता है फीमेल, जेनो भी लिखा हुआ है, जेनो का मतलब होता है होल रेस। फिर क्या लिखा हुआ है, आई थिंक फेलिन लिखा था, इसने मिस कर गई मैं, ऊपर चला गया। फेलिन इज फॉर कैट, केनाइन इज फॉर डॉग, बोवाइन इज फॉर काउ। सो कैन यू सी दिस, द चेन ऑफ द वर्ड्स? बिलीव मी, इट्स ब्यूटिफुल, बहुत प्यारा है ये। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, मैंने लिटरली बता रही हूं, जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको लगेगा यू आर फॉलोइंग इन लव विद इट। आप पढ़ना, आप 1 महीने बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना कि आपने विकैब रोजाना 1 सेशन देखा एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है विकैबुलरी लर्न करने में? लेकिन लर्न ऐसे ही करना बेटा, 5 डेज डू दिस, 6 और 7 डे रिविजन। तो हफ्ते में आपके 4 वीक्स अगर अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हो आप, तो आप सोचो, आप रोज एक सेशंस भी देख रहे हो ना, तो एक सेशन में मैंने नियर टू 30 to 40 वर्ड्स आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो आप सोच लो 5 into 40 कर लो, कितना होता है 200। लगता है 200 वर्ड्स कैसे हफ्ते में लर्न होंगे, बट बहुत आसानी से लर्न हो जाते हैं। वेरी इजी। एंड मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग सेशंस देखो, और अगर जो सेशंस देख चुके हैं वो खुद ये क्रिएशंस करो और मुझे 1 month बाद बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ मच योर विकैबुलरी लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड, है ना। आप मुझे बताओ, शेयर करोगे आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ, यस और नो? वाओ, मोनिका सेइंग मैम सब कंप्लीटेड, रिवीजन चल रहा है। दिस इज कॉल्ड, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड माय स्टूडेंट्स। आई कैन फील माय स्टूडेंट्स, पढ़ लिया है और रिवीजन चल रहा है, आप कुछ भी पूछ लो। नहीं बेटा, आप कुछ कह नहीं सकते। टफ तो पेपर CUET 2023 का पेपर टफ नहीं था ना, 2024 का पेपर टफ था। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। देयर वर स्टूडेंट्स जो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाए थे। पेपर टफ या इजी नहीं होता है। पेपर टफ तब आपको लगता है जब आपने पढ़ा होता है, पढ़ा नहीं होता है। पेपर इजी आपको तब लगता है जब आपने पढ़ा होता है ना। और आपके एग्जाम में घूम फिर करके आ क्या रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मैचिंग, और कुछ नहीं आ रहा इसके बाहर से। तो मैंने हमेशा आप लोग को बोला है, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, ऐसे मत पढ़ो कि ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं। जो भी पढ़ रहे हो उसको 100% फोकस से पढ़ो। और आपके लिए बेनिफिट क्या है बेटा, आप एक अर्ली बर्ड हो, और अर्ली बर्ड हमेशा ज्यादा सीखते हैं रादर देन दो स्टूडेंट्स जो लेट कमर होते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा डरो मत, ठीक है। उनको खुद पता है कि उन्होंने गलतियां क्या करी हैं, तो थोड़ा ऑब्वियसली वो चेंजेस तो करेंगे, बट नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना भी महान बन जाए वो कि 5-5 RC दे दें, तो बच्चे हमारे पागल ही हो जाएंगे बेचारे, ठीक है। चलो मैम, विकैबुलरी वर्ल्ड को कैसे, बेटा सेट योर टारगेट। जब आप इनको पढ़ रहे होगे तो वैसे ही आपकी मैक्सिमम विकैबुलरी तैयार हो जाएगी। तो आप कोशिश करो उसको मंथली डिवाइड कर लो। मंथली भी कैसे डिवाइड करोगे, मंथ में भी वीक्स डिवाइड कर लो कि इतने दिन में मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने दिन में मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। वही 5:2 वाला रेशियो लेकर के चलो, 5 days रीड करना है और 6-7 डे रिविजन करना है। अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोग के क्वेश्चंस, है ना। सो आई वांट यू ऑल कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस में कनेक्टेड हो। हम लोग क्वेश्चन किस तरह से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे और फिर ऑप्शंस के बेसिस पर उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शंस में कोशिश करना कि आपको सारे ऑप्शंस पता हो। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो जहां पर भी आपकी बुक है या जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उसके सामने आप सारे वर्ड्स लिखते रहो, ठीक है। मेरे को बताओ जल्दी से, आर यू ऑल रेडी? कर लोगे ना इतनी मेहनत? मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप मेहनत करके इतना कर लोगे। कैन आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट टू स्कोर फुल, यप और नो? कैन आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट टू कम बैक टू मी एंड से मैम वी डिड इट फुल आउट ऑफ फुल? हाँ, कल होमवर्क दिया था, मैंने कर लिया। हाँ, मैंने सबको ही होमवर्क दिया। और बेटा होमवर्क में जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, अगर जैसे आप, हमारा तो मंजिल का सीरीज रोज होता है ना, बाकी टीचर्स का वीकली होता है। तो आपके जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, मैं आगे फाइनल सेशंस जब लगवाऊंगी तो वो होमवर्क क्वेश्चंस आप लोग को करवा दूंगी। तो अपने स्टोर करके रखना आंसर्स, इधर उधर मत कर देना, ठीक है। यप, चलो, ओ ग्रेट, दैट्स नाइस। यस, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि अपना तो मेहनत कर ही रहे हो आप लोग, लेकिन मैं अगर कह रही हूँ अपना बेस्ट दे रहे हो तो बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट दो। हम वो भी देने की कोशिश करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, अगर आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए सो यू कैन गो टू द कम्युनिटी। मैंने कम्युनिटी के लिए सारे पीडीएफ्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, और कल ही जितने भी पीडीएफ्स नहीं जा पाए थे वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, और इनको एक लिंक में प्रोवाइड करने की कोशिश मैं आप लोगों को पूरी तरह करूंगी। बाकी अगर आप अड्डा से बुक्स लेना चाहते हो, अड्डा के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, या अड्डा का कोई बैच लेना चाहते हो, यू कैन सिंपली यूज द कोड Y484। दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। वो मैं क्लास के एंड में आपको बता भी दूंगी। अभी वी आर मूविंग अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई वांट यू ऑल, मैं चाहती हूँ आप लोगों से, आई थिंक इतना समझ में आता होगा आप लोगों को, आई वॉन्ट यू ऑल, है ना, मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। देखो कह रहा है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आप में से कई सारे लोग रह रहे हो। अब मान लो मैंने कहा एक अपार्टमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना, हर फ्लोर पे 2-2 कमरे बनाए गए, ठीक है ना, और सबको बैल्कनी दी गई। लेकिन बैल्कनी जो है ना इनकी वो शेयर्ड है, मतलब अपने अपने पोर्शंस तो अलग अलग दे दिए गए अपार्टमेंट के, लेकिन कुछ हिस्सा शेयर है। जैसे मान लो बैल्कनी शेयर करवा दी गई है ना, या वॉशरूम शेयर करवा दिया गया, तो ऐसी बिल्डिंग को आप क्या बोलोगे? कैन यू से इट कॉन्डोमिनियम, या फिर आप मल्टीप्लेक्स बोल सकते हो, या फिर आप ड्यूप्लेक्स बोल सकते हो, या फिर आप कारवां बोल सकते हो? बताओ। Quick. Okay, I'm getting the answers. ना नो 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 बेटा, शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है आपको ना? अरे यार ये तो सुनते हो आप लोग। यार मैं ना घूमने जा रही हूँ कहीं पर, ठीक है। अब मैं अगर घूमने गई तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ना आप ड्यूप्लेक्स रूम दिखाना। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, मोनो का मतलब एक, बाय का मतलब, और ड्यू का मतलब 2 होता है, बाय डाय 2 से होता है। मैं यहाँ में लिख देती हूँ आपके लिए, ये तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, मैं आप ये कैसे मिस कर सकते हो? मोनो या सोलो, इसका मतलब होता है 1, बाय या डाई या डू, ठीक है, इसका मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा या फिर क्वाड का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा या सेक्सा का मतलब होता है 6, सेप्टा या हेप्टा का मतलब होता है 7, ठीक है, ऑक्टा का मतलब होता है बेटू 8, नोना का मतलब होता है 9, और डेका का मतलब होता है 10। अगर मैं बोल रही हूँ मल्टी या पॉली, इसका मतलब होता है मेनी। मल्टी और पॉली इसका मतलब होता है मेनी, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ मल्टीप्लेक्स है, सो अ बिल्डिंग हैव मल्टीपल, है ना, तो ये मल्टीप्लेक्स तो मल्टी से हो जाएगा, मेनी से हो जाएगा। ड्यूप्लेक्स का मतलब हो गया 2, शेयरिंग ऑफ 2। कैरवां चलता फिरता घर हो सकता है, मूविंग, मूविंग। तो आंसर क्या होगा? बस एलिमिनेशन से कर सकते थे आप ये क्वेश्चन बेटा, लर्न है ना, तो फिर कैसे भूल सकते हो आप लोग ये? कैसे भूल सकते हो आप लोग ये? तो कितने लोगों का सही आंसर था? आई डिडंट फाइंड एनी राइट आंसर ओवर हियर। एक ऐसा अपार्टमेंट जहां पे सबका अपना अपना घर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेपरेट हो रहा है, उसको बोलते हो आप क्या? कॉन्डोमिनियम, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहां सेवरल रूम है वो मल्टीप्लेक्स है, एक ऐसी जगह जहां पर 2 रूम कंबाइन है वो ड्यूप्लेक्स है, और अगर मैं कह रही हूं एक ऐसी जगह है जो चलते फिरते घर की तरह दिख रही है वो कैरवां है। सो वी कैन एलिमिनेट इट एंड वी कैन गेट आवर आंसर्स। ये इजी था, wasn't it टफ और इजी? आप बताओ। हाँ जी, सम्मिलित एंड शेयर्ड, सेपरेटली ऑल्सो एंड शेयर्ड ऑल्सो। आपने क्वेश्चन ही पढ़ा था ध्यान से, ठीक है।
अब होंगे तेजी से आंसर चेंज। चलो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी? आर यू ऑल रेडी? सेशन को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो। एक बार फटाफट शेयर कर दो, मतलब आप लोग दिखा देते हो दैट यू पीपल आर पार्सिमोनियस ना गार्ड। कंफ्यूजिंग तो नहीं था बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल था ये। और ये तो मतलब चलो, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, देखो अभी मैं आपको बता के गई हूं 3 पावरफुल पीपल, ट्रायो, ट्राइटियम, ट्राइवेट, खेल गई आपके साथ, ट्रायम्विरेट खेल गए आपके साथ, ट्राई 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 वर्ड दे करके। बताओ okay, I'm getting the answers. वेरी गुड। नो, देखो ट्राइम का देखो ट्राई का मतलब तो 3 है, हमें तो लगेगा ट्राई से तीनों आंसर हो सकते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। बट पावर के लिए क्या होता है? पावर के लिए वी हैव द वर्ड वेरेट। सो जब आप 3 पावरफुल लोगों की तिकड़ी की बात करते हो, 3 पावरफुल लोगों की, जैसे कि अमित शाह, मोदी जी और योगी जी, these are the people of 3 पावर्स, है ना? तो टुगेदर दे वर्क ना, तो वी कंसिडर दैट many of the things can be really very great, है ना? सो द आंसर विल बी व्हाट? डी, ट्रायम्विरेट, मतलब 3 लोगों की तिकड़ी जो पावरफुल हो। वेयर एज ट्रायम्विट, अच्छा एवरीबडी, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनके घर पे ये तो होता ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब सपोज इफ एनी ऑफ द बीकर इज देयर इन योर घर, ठीक है, कोई भी बीकर आपके घर में है, तो आपने देखा होगा एक स्टैंड आता है, वो 3 वाला, जिसके ऊपर दूध का पतीला या फिर कोई भी हैवी चीज रख दी जाती है कि उसका जो भी नीचे वाला पोर्शन, जला वाला पोर्शन है या गर्म पोर्शन है, वो आपके प्लास्टिक के किसी चीज पर ना जाए, या फिर वो जो नीचे का फ्लोर है उसको खराब ना कर दे। किसके किसके घर में है बताओ? ठीक है ना, वो जो 3 पैरों वाला जो स्टैंड होता है जिस पर बर्तन रखे जाते हैं, उसको बोलते हो आप ट्राइवेट। वेयर वी हैव ट्राइपॉड ऑल्सो। आपने देखा होगा कुछ लोग कैमरा वगैरह यूज करते हैं, वो 3 पैरों वाला स्टैंड लेकर के उस पर कैमरा लगा देते हैं, उसको ट्राइपॉड बोलते हो। कोई भी 3 चीजें जिनके, कोई भी ऐसा स्टैंड जिसके 3 पैर हों, ट्राई का मतलब 3, पॉड का मतलब पैर, ठीक है। ट्राइटियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और ट्रायो का मतलब हो सकता है कोई भी 3 तिकड़ी जो कुछ भी कर रहे हो, मतलब साथ में परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, इधर दे विल सिंग और दे विल डांस। जैसे अभी आपने देखा होगा ये वाला जो आपका भूल भुलैया 3 आ रही है, उसमें सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान, ठीक है, इनका एक कुछ ऐसा इन्होंने सॉन्ग वॉन्ग रिलीज किया है जो कि देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट कैन बी कंसिडर एज ट्रायो। नहीं तो अलोन बॉय, पागल हो गया? आर यू मैड? ये गाली नहीं होती, ठीक है। चलिए, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इस बार मैं टॉपर ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड करूंगी, ठीक है। देखो सब कह रहे हैं हमारे घर पे यूज होता है, सो अब मम्मी से बोल देना मम्मी ये ट्राइवेट है, ठीक है। ये मत बोलना कि मम्मी, उसको क्या बोलते हैं स्टैंड को हिंदी में, कुछ तो बोलते होंगे ना, टेक्नी, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मौत के बाद अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम, ऑबिचुअरी, होमेज या फिर मॉर्चुरी। बताओ, दिख तो रहा होगा ना? अरे वाह, आंसर्स आ गए एंड आई थिंक दिस आंसर इज वेरी क्विक। मौत के बारे में तो सबको पता है।
चलो मेरे पास आंसर्स आ गए हैं, यहाँ पे मैं टॉपर ऑफ द क्वेश्चन भी डिसाइड करना चाहूंगी। आई थिंक दिस वाज वेरी सिंपल, बट फिर भी मुझे रॉन्ग आंसर्स आए हैं, आई डोंट नो व्हाई। मुझे पहला करेक्ट आंसर जो आया है वो खुशहाली का आया है, ठीक है, खुशहाली का आया है। सो आई वुड डिसाइड खुशहाली इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मौत, डेथ, इसके लिए वर्ड होता है आपका मॉर्ट, मॉर्ट है ना। मॉर्टल सुना होगा, इमॉर्टल सुना होगा। मुझे बताना मॉर्टल और इमॉर्टल अगर बोलते नहीं, मैन क्या है, मैन क्या है, मॉर्टल है कि इमॉर्टल है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मॉर्टल क्या होता है, इमॉर्टल क्या होता है, ये आप मुझे बताओ, है ना। बोलते हैं ना जो कभी ना मरे वो अमर, और जो मर जाए वो मरेला। चलो, सो मॉर्ट इज द वर्ड विच इज फॉर डेथ। उसके बाद अगर मैं लिख दूं एंटी मॉर्टम, एंटी मॉर्टम तो मतलब डेथ के पहले जो एग्जामिनेशन हो रहा है, और अगर मैं बोल दूं डेथ के बाद का एग्जामिनेशन तो वो क्या हो जाएगा, पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम आफ्टर डेथ, है ना। और अगर मैं बोल दूं किसी को पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस तो थ या थू वर्ड जो आया हुआ है आपका वो डेथ से आया हुआ है। तो मैंने बोल दिया कोई इंसान जब मर गया, उसके मरने के बाद कोई चीज रिलीज हुई, वेदर इट इज हिज बेबी, चाहे वो उसका बच्चा था वो आया, चाहे वो उसकी पिक्चर थी वो आई, या फिर वो उसकी बुक थी वो आई। तो अगर किसी राइटर के मरने के बाद उसकी बुक पब्लिश होती है तो वो पोस्थ्यूमस बुक कहला सकती है, राइट। अगर मैंने बोला कि किसी के मरने के बाद उसकी पिक्चर रिलीज हुई, जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह के मरने के बाद दिल बेचारा मूवी को रिलीज किया गया था, सो दैट पिक्चर कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ पोस्थ्यूमस मूवी। अगर मैंने बोला कोई आदमी है जो मर गया है और उसका बच्चा बाद में पैदा हुआ, राइट, तो उसको बोलेंगे पोस्थ्यूमस चाइल्ड। तो पोस्थ्यूमस मतलब आफ्टर डेथ, राइट। फिर हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है मॉर्चुरी, मॉर्चुरी लिखो या फिर मॉर्ग लिखो, ये आपको होमवर्क में बताना है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों का ही मतलब होता है मुर्दा घर, लेकिन दोनों मुर्दा घर दो अलग अलग जगह के होते हैं, मुर्दा घर, ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्ड आता है होमेज और ऑबिचुअरी। आपने देखा होगा जैसे किसी भी रिनोन पर्सनालिटी की डेथ होती है, जैसे रतन टाटा की डेथ हुई, रतन टाटा की डेथ के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में निकले, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, है ना। तो दैट इज ऑबिचुअरी, है ना। तो आप लिख सकते हो इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग आफ्टर वंस डेथ, वंस डेथ, डेथ इन आर्टिकल्स, in articles where we have the word homage also. This is also a very very important word. इसका मतलब होता है स्पेशल ऑनर देना या फिर रिस्पेक्ट देना किसी को, है ना। जैसे डिमांड तो करी जा रही है रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो स्पेशल ऑनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी ये तो गॉड नोस। वो भी पोस्थ्यूमस कहलाएगा, याद रखिएगा, वो रत्न या वो जो भी नोबेल प्राइज होगा, भारत रत्न नोबेल प्राइज बोला गया था, स्पेशल क्या लिख रही हूँ मैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक थीम दे रही हूँ, आप लोगों ने थीम वाली वोकैबुलरी पढ़ी है मेरे साथ, मैंने पढ़ाई है ना। स्पेशल ट्रीटमेंट, वो भी पब्लिकली। आप लोगों को मैंने थीम पढ़ाई है, स्पेशल ट्रीटमेंट या ऑनर बोल सकते हो, रिस्पेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो सोल्जर्स वगैरह को मिलती है जो मर जाते हैं, पोस्थ्यूमस अवार्ड बोल सकते हो। जी हाँ, वेरी गुड, अरे वाह, वेरी नाइस बेरियम वीजी, श्रेया यानी कि। हाँ जी, क्या पूछा था मैं भूल गई। हाँ, तो थीम तो आप लोगों ने मेरे से पढ़े ही होंगे। तो थीम में मैं आज आप लोगों को एक थीम दे रही हूँ एंड दैट थीम इज डेथ, है ना। तो आप डेथ से रिलेटेड जितने भी आपको वर्ड्स याद आ रहे हो, जैसे डेथ के लिए और वर्ड्स क्या हो सकते हैं। डेथ में आप किसी को बोल सकते हो वो एक्सपायर कर गए हैं, उनका डिमाइस हो गया है ना। तो डेथ के लिए डिमाइस इज द वर्ड। फिर डेथ में भी क्या देखने के लिए मिलता है आपको, डेड बॉडी देखने के लिए मिलती है। डेड बॉडी ह्यूमन बीइंग की भी होती है, डेड बॉडी जो है जानवरों की भी होती है। तो ह्यूमन की डेड बॉडी को बोलते हो आप कॉप्स, CORPSE, कॉप्स। अगर जानवर की डेड बॉडी की बात करोगे तो उसे बोलते हो कैरकस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कफन देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना,
कॉफिन, वो जो बोलते हैं ना ताबूत जिसमें क्रिश्चियंस मतलब बंद करके रखते हैं, वो ताबूत देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। पूरा एक फ्यूनरल होता है, ठीक है ना। एक पूरा आपने देखा होगा मंडली निकलती है, जुलूस निकलता है। कभी आपको कोई बोलना बेटा तेरा तो मैं जुलूस निकलवाऊंगी, तो आप उससे पूछ लेना कौन सा जुलूस निकलवाओगे, अच्छा वाला जुलूस निकलवाओगे या गंदा वाला। अच्छा वाला जुलूस मतलब शादी का जुलूस, और गंदा वाला जुलूस मतलब आपने किसी को मरवा दिया और फिर उसके जुलूस में शामिल हो रहे हो। तो प्रोसेशन मीन्स जुलूस, ठीक है। तो प्रोसेशन वर्ड यूज होता है। फिर अगर आप जाओगे जहाँ पर लाइक जलाया जा रहा होता है या दफनाया जा रहा होता है, तो वहाँ के भी अलग अलग नेम्स होते हैं। क्रिश्चियन के जो कब्रिस्तान है उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है कि नहीं पता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, पूछा गया था। द ग्रेवयार्ड ऑफ क्रिश्चियंस is known as, या the burial place of Christian is known as, क्या बोलते हैं मुझे बताना। जहां पर जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम, जब जला देते हो तो बोलते हैं क्रिमेशन, क्रिमेट करना। ऐसे ही आपको जीसस क्राइस्ट याद आएंगे, तो उनको सूली पर चढ़ाया गया था, उसको क्या बोलते हैं। सो यू विल गेट सो मेनी वर्ड्स। जैसे ही आपके दिमाग में डेथ थीम आएगा, आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें चलने लगेंगी, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक सिनेरियो से लेकर एक सिनेरियो के बारे में मल्टीपल चीजें पता होंगी आपको। सिमिलरली यू कैन टेक द थीम मैरिज, यू कैन टेक द थीम वेदर, यू कैन टेक द थीम एनिमल्स। तो आपके दिमाग में जो जो वर्ड्स आ रहे हो आप उनको लिख सकते हो। ये एक अनदर टेक्निक है जिससे आप वोकैबुलरी लर्न कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। देखो ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान मुस्लिम्स का होता है बेटा, लेकिन जो क्रिश्चियंस का होता है उसे सीमेट्री बोलते हैं। प्राची ने यहाँ पर मेरे को आंसर किया। चर्च यार्ड थोड़ी बोलेंगे, चर्च यार्ड इज, वो कुछ लोग होते हैं ना जो पोप्स वगैरह होते हैं, उनकी खबरें बना दी जाती हैं चर्च यार्ड में। एक्चुअली में सारे क्रिश्चियंस को चर्च यार्ड में नहीं दफन किया जाता है, कुछ स्पेशली लोग होते हैं, कॉफिन बोलते हैं। वेरी नाइस, है ना। तो कर लोगे ये काम, ये आपका होमवर्क है और ये आपका आज का ही होमवर्क है। बाकी जो मैंने आपको रूट वर्ड्स वगैरह दिए हैं वो आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम है। आप 1 वीक के बाद मेरे को मेरी मेल आईडी पर होमवर्क भेज सकते हो कि मैम आज मैंने इतना टारगेट कंप्लीट कर दिया, दिस वीक आई हैव कंप्लीटेड दिस मच वर्क, एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप इतना एफर्ट तो कर लो। मैम मैं अपना सिलेबस बहुत तेज़ लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए मुझे सारी वीडियो मिल नहीं पा रही हैं, तो क्या मैं पुराने बैच से पढ़ूं। शुक्ला बेटा मेरे को एक बार ये बता दो, आप पेड के हो या वाईटी के हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी अच्छे से। हाँ, आपको मैंने एक और चीज पढ़ाई हुई, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक मोर्नफुल पोम, आपको याद होगी, मुझे बताना, लेट मी सी कितने लोगों को याद है। एक रुदाली गाई जाती है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे उनकी अगर मौत हो जाती थी तो किसी को रोने नहीं दिया जाता था, तो रोने का माहौल बनाने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था, ठीक है ना। तो वो गाने गाती थी, मोर्नफुल पोम्स गाती थी। तो वो मोर्नफुल पोम्स क्या कहलाती हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ पोम जिसे मोर्नफुल पोम बोलते हो, क्या होती है बताओ जरा। मैम अदर 24/7 की बुक 2025 का एडिशन आ गया। हाँ बेटा 2025 का एडिशन आ गया है अपडेशंस के साथ। वो हम लोगों ने पहले जब आपका CUET का एग्जाम खत्म हुआ था उसके बाद ही वी हैव डन अपडेशंस, मतलब सबसे पहले अगर किसी ने अपडेट किया है बुक्स को तो वो डन ही किया है। अपडेशन इज देयर, आप जाओ अड्डा के स्टोर पर और वहाँ से बुक ले सकते हो। वेरी गुड, शीरीन ने देखो आंसर भी कर दिया है यहाँ पर मेरे पास। एलगी, विपिन का भी आंसर आ गया। दीज आर कॉल्ड माई स्टूडेंट्स। आई फील कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ताबूत में जानवरों की लाश कहाँ होती है बेटा। हाँ, जब जैसे अब होता है, वो इंसान पे डिपेंड होता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। कुछ लोग कर भी देते हैं, रख भी देते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते होंगे, रखी भी जाती हैं। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं अपने पेट से। हम लोग तो बनाते थे छोटे छोटे से बरैया, मतलब बरैया वगैरह होती है ना पेड़ों पे, तो हमारा जो ननिहाल था वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के ऊपर बरैया एंड ऑल वो जाती थी, तो ऐसे कई दिन मंडरा के वो गिर जाती थी, फिर मर जाती थी। तो जब मर जाती थी तो हम लोग उसकी कब्र बनाते थे वहीं पर ही अपने यार्ड में। हाँ जी ठीक है बेटा। अच्छा परचेज कर लिया, शुक्ला ही बोल रहे हैं ये, यूट्यूब से कर रहे हो ना बेटा, तो यूट्यूब पे आप सर्च करो नेम के साथ प्लेलिस्ट, तब मिलेगी आपको, ठीक है। इस पे आते हैं, इसका आंसर पता चल गया ना बेटू। इसका आंसर आपका क्या था लास्ट वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट वन ए, पोस्टमार्टम, मैंने लिखा नहीं है शायद कहीं, ए लिख दे रही हूँ। और खुशहाली इज राइट, शी इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट। अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हो पैसेज ऑफ लाइट तो उसको क्या बोलोगे, ऑब्लिक, ओपेक, ऑप्टिक या फिर ओप्यूलेंट। पीली पीली ततलियां, अच्छा तितली नहीं होती है बेटा
बचपन में हो सकता है हम लोग बोलते हो। बताओ, दिख रहा है ना? अरे वाह, देखो आंसर्स भी आने मेरे पास यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है, फोर्थ का आंसर मुझे आना शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से आंसर्स आए मेरे पास। सबसे पहले मैंने गॉट दी आंसर, आई थिंक इट इज ऑफ प्राची एंड शी हैज गिवन मी द परफेक्ट आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है। सो आई गॉट दी आंसर ओपेक। देखो मैं यहाँ पे 3 आपको चार्ट बना करके दिखा रही हूँ। एक जगह होती है, एक तो लाइट लिख लो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे ये लाइट लिख लो और यहाँ पे लिख लो सी। एक ऐसी चीज होती है जिसके आर पार आपकी लाइट भी चली जाती है, आप देख भी सकते हो। एक ऐसी चीज होती है जिसके आर पार आपकी लाइट जा सकती है बट आप देख नहीं सकते। एक ऐसी चीज होती है जिसके आर पार ना लाइट जा सकती है ना आप देख सकते हो। तो तीनों कैटेगरीज अलग अलग है बेटा। जिसके आर पार आपकी लाइट भी जा सकती है और आप देख भी सकते हो उसको आप बोलते हो ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार ना आपकी लाइट जाएगी और ना आप देख सकते हो उसे आप बोलते हो ओपेक। अब आप मुझे ये बताओ, मतलब अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ऐसी चीज जिससे लाइट तो पार हो जाती है बट आप देख नहीं पाते, और साइंस के स्टूडेंट भी ये आंसर कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। अरे वाह, अंशिका का आंसर भी मेरे पास आ गया है, मोनिका का भी आंसर आ गया है। अरे वाह, वेरी नाइस प्राची, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। इट्स कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। ठीक, अब ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट हो या अफ्लुएंट हो, दिस इज रिलेटेड टू समवन हु इज रिच, पैसे वाला। ये आपके मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ऑफिशियल मॉक रिलीज किया था CUET ने 2022 में, उसमें ओप्यूलेंट वर्ड आया था। ऑप्टिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर आई, नेत्र संबंधी कोई भी चीज होती है वो ऑप्टिक, ऑप्टिक, ऑप्टिकल, है ना। तो बोलते नहीं, चश्मे वालों के नेम भी कभी कभी ऑप्टिक रखते हैं, वो आई रिलेटेड, आई रिलेटेड और आई साइट रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट इज ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब होता है जब कोई चीज सीधे सीधे ना बोल करके घुमा फिरा करके करी जा रही हो, है ना। सो नॉट डायरेक्टली, इट इज डन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में कोई चीज करी जाती है उसको बोलते हैं ओब्लिक। फाइन। सो इफ यू कैन से दैट समथिंग इज नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे इज नोन एज ओब्लिक। कैन यू गिव वन एग्जाम्पल? एनटीए पेपर्स ऑब्लिक ही लगते हैं हमको तो, ठीक है। चलो, सो आई होप आंसर मिल गया होगा आपको इसका। मुझे सबसे पहले आई थिंक प्राची ने ही आंसर दिया था, भूल गई क्या, प्राची या प्रिया, लेट मी जस्ट सी अगेन। प्राची, यस प्राची, प्राची इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। बीट अबाउट द बुश, जी हाँ, चाहे बीट अबाउट द बुश बोलो चाहे सर्कमलोक्वेशन बोलो, घुमा घुमा करके जब आप बात करते हो, सीधे कोई काम कर ही नहीं रहे होते हो, उसको आप बोलते हो क्या? ऑब्लिक, ठीक है। और इसके लिए एक रूट वर्ड भी था, सीधे रास्ते से ना जा करके घुमा फिरा करके जाना। बताना अगर याद हो आप लोगों को तो, एक फॉरेन वर्ड भी है इसके लिए, मैंने पढ़ाया है, इफ अगर आप मेरे साथ पुराने कनेक्टेड हो तो। कह रहा है साइंस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और डिवीजन को क्या बोलते हो? टैक्सीडर्मी, टैक्सोनोमी, टैक्सिकोलॉजी या फिर क्लासिकोलॉजी? ओके, आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं, बट क्यों आप लोग ऐसे जाते हो कि क्लासिफिकेशन अगर लिखा हुआ है तो क्लासिकोलॉजी ही होगा?
नहीं, साइंस की बात कर रहा है बेटा। किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करके पढ़ाते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमी। टैक्सो ही शो करता है डिवीजन और क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। वेयरएज अगर आप क्लासिकोलॉजी की बात करते हो तो क्लासिकोलॉजी आपकी स्टडी होती है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की, एंशिएंट ग्रीस और रोम की, ठीक है ना। तो अगर आप लिटरेरी वर्क्स को पढ़ रहे हो, मतलब जो लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर आप आर्टिस्टिक वर्क की बात कर रहे हो, किसी भी तरह के आर्ट की, वो भी कहाँ के? ग्रीस के और रोम के, वो भी एंशिएंट, तो इसको बोलते हैं क्लासिकोलॉजी। ये वर्ड कभी साइंस के लिए यूज नहीं करते हम लोग। अच्छा, डर्मा वर्ड किसके लिए होता है जरा बताओ मुझे? डर्मा वर्ड किसके लिए होता है? डर्मा वर्ड मैंने आप लोग को पढ़ाया है। डर्मा वर्ड किसके लिए होता है बेटा? डर्मा वर्ड किसके लिए होता है? जल्दी से एवरीबडी। स्किन के लिए होता है। तो आपको पता है टैक्सीडर्मी क्या होता है? अलग अलग जानवरों की स्किन हटाना, ठीक है ना, और उस पर अलग अलग तरह से वर्क करना, उसको बोलते हो आप टैक्सीडर्मी। आपने देखा होगा जो गाय भैंसे होती हैं, उनकी जो स्किन होती है उससे चमड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप चले जाओ वूल, तो वूल की स्किन से क्या बनाया जाता है? वो जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर क्विल्ट्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं, स्वेटर्स और ओवरकोट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो अगर किसी भी जानवर की स्किन को निकाल करके उसको प्रॉपर्ली स्टडी करके और उनको मल्टीपल मैनर में यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज टैक्सीडर्मी। यूजेस, डिफरेंट यूजेस ऑफ एनिमल स्किन। अच्छा, एक और चीज मैं पूछूंगी, जल्दी से बताना। टॉक्सिक, इफ आई एम सेइंग दैट यू आर टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक बंदे हो तुम, आपको किसी ने बोला है आज तक? तो अगर आपको कोई टॉक्सिक बोल रहा है तो आप क्या हिंदी में क्या कंसिडर करोगे कि वो आपको क्या बोलना चाह रहा है? जस्ट इमेजिन, आप खुद ही मतलब देखो कैसे सेंस कर सकते हो आप क्वेश्चन को और कैसे एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते हो। इट्स इन योर हैंड, बताओ। हाँ जी, क्रोकोडाइल की स्किन से तो यहाँ तक अब मैं पता नहीं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, कोई शूज के बारे में मैं पढ़ रही थी और इसी वजह से वो वहाँ के शूज को बैन कर दिया गया है, क्योंकि क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है उससे बनाए जाते हैं उसका बेस, सोल, तो बैन कर दिया गया इसी वजह से। और मैक्सिमम जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। हाँ जी, if a person is poisonous, जहरीला, उसकी बातें बोलते नहीं, जब भी मुंह खोलते हो जहरी उगलते हो, हाईली टॉक्सिक पर्सनालिटी हो तुम, अच्छा कुछ बोलना ही नहीं आता, सिर्फ नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचवाते हो। तो आप अगर बोल रहे हो टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, जहर। अगर जहर की स्टडी की जा रही है, अलग अलग जानवरों के जहर की स्टडी करी जा रही है, तो उसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। सो आई थिंक आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्लासिकोलॉजी में हुआ हो, बट याद रखना हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर कोई वर्ड आपको दिख गया हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट? बी। सो आई थिंक इसमें तो मैक्सिमम के आंसर्स गलत थे। लेकोस्टे शूज प्राइस नहीं, एक और मैंने कोई ब्रांड पढ़ा था, बहुत कॉमन ब्रांड है, मैं भूल रही हूँ एग्जैक्टली, बट पता नहीं कौन सा था, मैं भूल रही हूँ, बट मैंने पढ़ा था, बहुत कॉमन ब्रांड है वो, बहुत वेल नोन। देखो स्किप कर गई हूँ मैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था बट मैक्सिमम ने डी आंसर दिया था, तो मैं स्पेसिफिकली देख नहीं पाई लास्ट वाले आंसर्स। बताना मुझे कितने लोगों ने सही किया था इसको। नेक्स्ट जो क्या कह रहे हैं, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडिसेस। एक बहुत महान लीडर, पॉलिटिकल लीडर है ना, जो अपील कर रहा है फॉर द पॉपुलर डिजायर्स और प्रीजुडिस। देखो हम तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे लिए पैदा हुए हैं और तुम्हारे लिए ही काम करेंगे, इट्स लाइक दैट। तो उसे क्या बोलोगे? डिक्टेटर बोलोगे, टायरेंट बोलोगे, पॉपुलर्स बोलोगे या डेमागॉग बोलोगे? ये ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना वो जहरी उगलते हैं, लिटरली बता रही हूँ। हार्मफुल भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो बेटा, हार्मफुल भी। बेटा वो चला गया, स्किप कर गया, लवली, मैं देख नहीं पाया, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट अभी डेफिनेटली आई सी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं बट मैक्सिमम रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं।
आप लोग छोटी छोटी सी चीजें हैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते। ध्यान से देखो वापस से और आंसर करने की कोशिश करो। देखो डिक्टेटर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैं लॉजी वर्ड पढ़ा रही थी ना तो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं और देखूंगी किसी का अगर आया हो तो। आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट आंसर फ्रॉम नीतीश, दैट्स करेक्ट। बाकी तो मैक्सिमम मुझे रॉन्ग ही दिख रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू राइट नीतीश इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। देखो डिक्टेटर और टायरेंट बोथ द सेम, तानाशाह। एक बार जब मैं कह देता हूँ तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता, जो भी था। तो टायरेंट और डिक्टेटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि किम जॉन हो, है ना, या फिर हिटलर, ये टायरेंट है। टायरेंटोक्रेसी या ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप ही दिखाता है, ठीक है। तो ये तानाशाह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसने कह दिया तो कह दिया, ये मोनोपोली क्रिएट करता है। पॉपुलरिस्ट इज समवन हु इज वेरी वेरी फेमस अमंग पीपल, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और एक ऐसा इंसान जो गैर कानूनी तरीके अपना रहा है या फिर जो नेगेटिव चीजें करने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे लिए एक्चुअली भगवान नहीं शैतान के बराबर होता है। तो एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिकल लीडर तो है बट वो बुरा पॉलिटिकल लीडर है, क्योंकि वो आपको इस वजह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसकी तरफ हो जाओ, और वो मतलब एक होता नहीं ल्योर करना, लुभाता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं उनको बोलते हो आप पॉपुलर डिजायर्स का जो यूज करते हो, प्रीजुडिस वाली फीलिंग्स लेकर के आते हैं, तो ये नेगेटिव लीडर्स होते हैं और इनको आप बोलते हो क्या, डेमोगॉग। डेमोगॉग वेर पॉपुलरिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है ऑब्वियसली जो अलग अलग तरह के आइडियाज और ओपिनियंस रिप्रेजेंट करता है अमंग ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, और उनके राइट्स को प्रायोरिटाइज करता है वेल्दी और पावरफुल लोगों के ऊपर। जैसे आप देखते होगे साउथ इंडियन मूवीज आती हैं तो उसमें बहुत सारे दिखाए जाते हैं। तो आप इनमें और इनमें अगर डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो ही इज पॉजिटिव बट दिस वन इज नेगेटिव। तो वही कह रहा है पॉपुलर डिजायर्स को यूज करे, डिजायर इज नॉट गुड, है ना, और जो प्रेजुडिसेस को यूज करे तो वो बंदा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसको क्या बोलोगे, डेमोगॉग। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। और ये वर्ड जरूर पढ़ लेना बेटा, क्रेसी और CHY, ये दोनों वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना 30 वर्ड्स फ्रॉम ईच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है द फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस। आई थिंक ये स्पेसेस लिखो या प्लेसेस लिखो एक ही बात है, लेकिन मेरे को ये सभी आंसर कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको फोबिया वर्ड पढ़ाया, एंड फोबिया वर्ड इज फॉर फियर। इफ यू आर लर्निंग फोबिया, लर्न पैरेलल फिलिया भी और मेनिया भी। फोबिया का मतलब होता है आपका डर, फियर, फिलिया का मतलब होता है प्यार, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, जुनून, पागलपन। इफ समवन इज हैविंग गैमोफोबिया, ही हैज अ फियर ऑफ मैरिज। अगर गैमोफिलिया है तो उसे शादी करने से बहुत लगाव है, ही लव्स टू मैरी। बट जो गैमोमेनियाक होता है वो शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी करता रहता है। जैसे पुराने टाइम के राजा महाराजा देखा था ना, 1000 रानियां होती हैं उनकी, सो वो गैमोमेनियाक होते हैं। बताओ, अरे वाह, आई थिंक मेरे को सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स आ भी गए। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था दैट दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। द आंसर इज क्लोस्ट्रोफोबिया। यही अगर आपको किसी बड़ी जगह का फोबिया दिया गया होता तो उसको आप क्या लिखते, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इज फॉर बिग प्लेसेस। अच्छा, मुझे बता सकते हो कुछ और फोबियाज जो आपने पढ़े हो? जी हाँ, यू हैव गैमोफोबिया। अच्छा ठीक है, कहते सब है बेटा, लेकिन खान लड्डू खा सब लेते हैं। लवली हाँ कह रही है आई हैव गैमोफोबिया। बताओ कौन कौन से फोबियाज आप लोग को पता है?
Very good. Pyrophobia is for आग. Photophobia is for light. Gerontophobia is for elderly people. Xenophobia is for strangers. Hydrophobia is for water. Pyro नहीं होता बेटा, pyro होता है. Homophobia नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अगर आपको डर लगता है तो आपको होमोफोबिया है. गेमोफोबिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वेरी गुड. Uxorophobia is the phobia of wife. Very good. Gynophobia is the phobia of female. Acrophobia is the phobia of height. ऑल्टोफोबिया भी बोलते हैं. जब किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हो, वहां से नीचे देखने में डर लग रहा होता है, तो दैट इज ऑल्टोफोबिया. स्टडी फोबिया भी है, तो लोगोफोबिया से सफर कर रहे हो आप. हाँ जी. बुक फोबिया इज बिब्लियोफोबिया बेटा. ठीक है. एंथ्रोपोफोबिया भी हो सकता है, मानव जाति से, उसके फॉर्मेशन से ही डर लगता है, तो ऐसे लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते. टेस्टोफोबिया, एग्जाम से डर लगता है. फैज्मोफोबिया, वेरी गुड. भूत से डर लगता है आपको. थेनेटोफोबिया, डेथ से डर लगता है. पेट्रीफोबिया, पापा का डर. मेट्रीफोबिया, मम्मी का डर. एंड्रोफोबिया, मेल का डर. अरैक्नोफोबिया, स्पाइडर का डर होता है. बेरियम बोल रहे हैं, कह रहे हैं बेरियमोफोबिया. अच्छा, तो ये आपको अपने आप से ही फोबिया है. मीजोफोबिया, जर्म्स का डर होता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. साइनोफोबिया फॉर डॉग. सिमिलरली अगर आपको लिखा हुआ है क्लोजोफोबिया, देखो छोटी जगहों से डर लगता है तो क्लोस्ट्रोफोबिया है, और क्लोजोफोबिया बोलते हो आप अगर कोई जगह छोटी भी है और बंद है, या बड़ी भी है और बंद है. कोई भी जगह जो चारों तरफ से बंद हो जाती है, अगर आपको उससे डर लगता है, क्लोज्ड प्लेस, बंद जगहों से, तो उसको बोलते हो आप क्लोजोफोबिया. क्लस्टर से अगर आपको डर लगता है, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं, है ना, अब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई ऐसी बुक देख ली जहां पर बहुत सारे उनको क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर उससे डर लगता है तो दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया. लिफ्टोफोबिया जनरली एलिवेशन से डर लगता है. कोई भी चीज आपको ऊपर उठा करके ले जा रही है तो आपको उससे डर लगता है, तो फोबिया या फियर ऑफ एलिवेटर्स बोल सकते हो, या एलिवेशन बोल सकते हो. ठीक है, एज नोन एज लिफ्टोफोबिया. क्लेप्टोफोबिया, चोरों का डर. चोरों का डर होता है क्या? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार. तो ये आपको करना है बेटा, यू हैव टू वर्क ऑन दिस. तो हमारा आंसर हमको मिल गया, द आंसर इज सी. और आई थिंक ये आंसर सबके सही थे, तो मैं इसलिए टॉपर ऑफ द क्वेश्चन नहीं डिसाइड करी, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखिए रहा, जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर इज कॉल्ड. अगर माफी दे दी गई सरकार के द्वारा पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को, तो उसे क्या बोलोगे आप? एक्सक्यूज, ऑनेस्टी, एमनेस्टी, या फिर पार्डन? जी, वेरी गुड. लिजार्ड के लिए बेटा हर्पीटोफोबिया, सान्या. ठीक है, चलो. A general pardon granted by the government to political offenders, जो पॉलिटिकल चीजों को ऑफेंड करते, उसको क्या? आई थिंक ये लीगल वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा. आई थिंक आप एलिमिनेट भी कर सकते हो. देखो, एक्सक्यूज का मतलब होता है आप कोई रीजन दे रहे हो फॉर योर रॉन्ग डूइंग. अच्छा, एक बात बताओ, आलतू फालतू रीजन देना, है ना, मनगढ़ंत कहानियां बना करके आलतू फालतू अगर रीजन देते हो, तो उसके लिए इडियम बताना क्या होता है. मैंने पढ़ाया है आपको. गिविंग अननेसेसरी स्टेटमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग. ठीक है. ऑनेस्टी तो ईमानदारी को बोलते हो, ये आपको पता ही है. पार्डन का मतलब दो होते हैं, एक तो माफ करना होता है, फॉरगिव, और एक होता है रिपीट करना, दोहराना. तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एमनेस्टी. किसी ने अगर क्राइम किया है ना, और उसका क्राइम पकड़ा गया है, तो उसको आप बोलोगे ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, है ना. कोई अगर गिल्टी ऑफ क्राइम नहीं है, मासूम है, तो उसे बोलते हो आप इनोसेंट, है ना, इनोसेंट, गुलेबल,
सीधा साधा मासूम सा इंसान। गुलिबल वर्ड आपके 2023 के एग्जाम में आया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसी का ही ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो जिसको गिल्टी प्रूफ करते हैं उसने गलत किया होता है, और अगर इसको दोष मुक्त कर देते हैं तो दैट इज एब्सॉल्व कर देना। प्रूफ समवन गिल्टी और एब्सॉल्व समवन मतलब रिहा कर देना उसको। हाँ जी, कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं आप, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, वेरी गुड। कह रहा है वन हु हेट्स विमेन। विमेन के लिए हम लोगों ने देखो कितने सारे वर्ड्स पढ़े, तो विमेन के लिए वर्ड क्या होगा जल्दी से बताओ, और हेट्स के लिए क्या वर्ड होगा। ये दो रूट वर्ड्स, आपका आंसर खत्म। मीजोगेमिस्ट, मावर्ट, मिसैंथ्रोप या फिर मीजोगाइनिस्ट। Hi ma'am, I'm studying that. Who's the fastest to reach? Oh, that's nice. Chali. Okay, I'm getting answers. Okay, I got the first answer from Anshika, I think. No, Anushka. Anushka is the topper of the question. I think this was the simple, ना? सब बता सकते थे इसको। मिस का मतलब हेट और गाइना का मतलब क्या हो जाता है, फीमेल। अच्छा बताओ मीजोगेमिस्ट का क्या मतलब हो सकता है। गेमी के मैंने सारे वर्ड्स पढ़ाए थे अभी आप लोगों को। देखो अगर आपके पास लिखा हुआ है मीजोगेमिस्ट, तो एक ऐसा इंसान जो नफरत करता है शादी से, हेट मैरिज। और मिसैंथ्रोप बोलते हो आप हेटर या हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड शोइंग, तो इसको थोड़ा ये डाउटफुल है, इसको आई विल चेक एंड आई विल टेल यू, बिकॉज ऐसा कोई वर्ड मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल आई विल चेक फॉर इट एंड आई लेट यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। बट आपको यहाँ से एक रूट वर्ड जरूर मिल गया एंड द वर्ड इज मिस, और आपको कोशिश करनी है मिस से रिलेटेड 30 वर्ड्स बनाने की, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप 30 वर्ड से रिलेटेड बना दोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ एंड सी वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा इंसान जिसको आप सही नहीं कर सकते। इनकॉरेजिबल, हार्डेंड, इनवल्नरेबल या फिर इनक्योरेबल, बताओ क्या होगा। अरे लवी को है, अभी लवी एक बच्चा था ना लवी डवी, उसको है। बायोगेमी, हाँ तो ठीक, मतलब अच्छा एक बच्चा कह रहा है मैम मैं तो बायोगेमी करूंगा, तो बायो का मतलब होता है लाइफ और गेमी का मतलब होता है मैरिज, तो किसी भी जिंदा चीज से आप शादी कर लोगे। मतलब इफ यू फाइंड अ मच्छर यू विल मैरी दैट मच्छर। आप बायोगेमी करना चाहते हो कि बायोगेमी करना चाहते हो, मतलब बायोगेमी करना चाहते हो तो यू आर विलिंग टू हैव टू वाइफ्स और दो शादियां करना चाह रहे हो, और अगर बायोगेमी करना चाह रहे हो मतलब पक्का तुम आना, मैं तुम्हारी मच्छर से शादी करवा दूंगी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अरे वाह, आंसर देखो मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे, ये सिंपल था। एक ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हो आप इनकॉरेजिबल। हार्डेंड इज समथिंग, हार्डेंड मतलब किसी चीज को ठोस करना, सॉलिडिफाई करना, ठीक है। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वीक। इनवल्नरेबल मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वेयर एज इनक्योरेबल मतलब जिसका इलाज ना हो, अनएबल टू क्योर, ठीक है। अब आपके पास देखो आपके रूट वर्ड मैं आपको दे रही हूं, इम, इन, एर, अन। आप इनसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, जैसे इम्पॉसिबल, ठीक है ना, या इमैच्योर। तो जितने आपको इम से रिलेटेड वर्ड्स मिल जाएं आप बना लेना, ठीक है ना।
इन से बनाओगे तो इनकम्प्लीट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनऑडिबल, इनविजिबल, लिख लेना इसको। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो क्लियर ना हो, अंडरस्टूड ना हो। इर से बन जाता है इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, इर्रेगुलर, इररिलेवेंट। तो जितने भी इन, एम, एर से वर्ड्स बने आप कोशिश करना बना लो। अनआइडेंटिफाइड, अननेसेसरी, अनइवन, है ना। तो जितने भी वर्ड्स आपके इन से बने, इन से बने, इर से बने, इम से बने, आप उनको लिखना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही आपका वर्ड बन जाता है इंडोलेबल, ठीक है, आप इम्परसीवेबल बन जाता है वर्ड। तो ये वर्ड्स आपके बहुत सारे बन जाएंगे और इनसे रिलेटेड वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख जाएगा, पूछा गया या फिर एग्जाम में आया हुआ। इनएविटेबल एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इनविंसिबल वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वर्ड्स कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत टाइम पूछे जाते हैं। तो आपको इन, एम, एर और अन ये वर्ड्स पढ़ने कोशिश करना जब भी आपको टाइम मिले, व्हेनेवर यू गेट टाइम। आप ये रूट वर्ड्स नोट कर लो, कोशिश करना विद ईच प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, पहले लगने वाले, पहले जुड़ने वाले शब्द। तो इनसे कोशिश करना 30 वर्ड्स बनाने की। अगर आप 30 वर्ड्स भी बना लोगे सो दे विल बी ऑल टोटल 3 4 12 120 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ बेटू। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली। ये तो आप लोगों ने भी बहुत किया होगा, खूब गोले मारे होंगे क्लास में, मतलब बंक मारा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे को क्या बोलते हो आप? साइकोफैंट, ट्रूएंट, मार्टिनेट या फिर डिफीटिस्ट। जी लियोट बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। चलो बताओ जल्दी से। अरे लेट मी चेक द फर्स्ट करेक्ट आंसर। इनविजिबल भी बोल सकते हो जी, अननोन भी बोल सकते हो। आई गॉट द फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम सोबिया और शीरीन। आई थिंक शीरीन इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। नॉट राइटिंग नो, शीरीन डबल ई है ना, चलो ठीक है। तो आंसर इज ट्रूएंट। अगर कोई बच्चा खूब एब्सेंट करता है क्लास में, कौन कौन करता है मुझे ये बताना। अगर आप खूब एब्सेंट करते हो क्लास से, खूब एब्सेंट करते हो, सो यू आर अ ट्रूएंट। एक नंबर के गोलेबाज दगाबाज आदमी हो, ठीक है। और साइकोफैंट कौन होता है? साइकोफैंट बोलते हो आप चापलूस को, और ये ऑफिशियल चापलूस होता है। आपने देखा होगा ना ऑफिस में कुछ लोग बॉस की चापलूसी कर रहे थे, सर आपको पता है वो ऐसा कर रहा था, और मतलब दूसरे की बुराई करके अपने आप को, ऐसे लोगों को प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये ऑफिशियल चापलूस होते हैं। और अगर इनको स्लैंग्स में यूज करोगे, मतलब कॉमन वर्ड यूज करोगे, तो दे आर बटरर्स, फ्लैटरर्स, और कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं ना, दे आर तलवा चाट, तो दे आर बूटलिकर्स ऑल्सो, तलवा चाटी करते हैं ये, ठीक है। मार्टिनेट एक नंबर का खड़ूस आदमी होता है। तानाशाह से कंपेयर कर सकते हो आप इसको, डिक्टेटर से। टायरेंट बोल सकते हो, ट्रूएंट नहीं, टायरेंट, तानाशाह। या फिर आप इसको डिसिप्लिनेरियन बोल सकते हो। कह दिया तो कह दिया, बस यही करना, हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो करता है ये, राइट। और डिफीटिस्ट कौन होता है? अब बहुत सिंपल है इसको समझना। आप रानी लक्ष्मीबाई को कौन कौन जानता है बेटा? हाँ जी बिल्कुल, हम खुद ही करते थे। कभी कभी कोई क्लास हमें अच्छी नहीं लगती थी, पढ़ने का मन नहीं होता था, सोचते थे चलो ठीक है, फिर हम लोग प्लेग्राउंड में बैठ जाते थे। और ऐसे ही एक बार हम लोग प्लेग्राउंड में बैठे थे तो आई सो अ भूत ऑल्सो विद माई फ्रेंड। ये सच है, मतलब दिस इज द रियलिटी। कभी आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी। चलिए, सब जानते हो ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड के बारे में आपने सुना होगा, मतलब
आई डोंट नो वेदर इट इज़ रियलिटी और मिथ, इट इज़ सेड दैट कि वो उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी और वहीं से ही लोगों को ये बोला जाता है कि लड़के होकर के कुछ काम नहीं कर सकते हो तो हाथों में चूड़ियाँ डाल लो ना। तो ऐसा बोला जाता था कि वो राजा तो रहे बट ही वॉज अ वीक रूलर, वो अंग्रेज़ों के हाथों मजबूर हो गए थे और बहुत आसानी से कहा जाता था कि इनको पराजय करना इज़ वेरी इजी, मतलब पराजित क्या बोलेंगे, डिफीट, हराना, डिफीट का मतलब हराना होता है ना, और डिफीटिस्ट मतलब जिसको आसानी से हराया जा सके, ठीक है। तो वो उनके लिए यूज़ किया जा सकता है ये वर्ड, दैट ही कुड बी कंसिडर्ड एज अ डिफीटिस्ट, इजीली डिफीटेड। हाँ जी, पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव है, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ले सकते हो। लेकिन कई बार जैसे मान लो कुछ जगह जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की चलती है, शी इज़ अ डिसिप्लिनेरियन, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसको आप यूज़ करोगे कि कंट्री में रूल आउट कर रहे हो, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है, तो वहाँ पर ये गुड नहीं है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ, जैसे कि सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करते हो, है ना, सोफिस्टिकेटेड और क्लेवर, वेरी क्लेवर ब्रो। अगर आपको कोई बोल रहा है चालाक हो आप, तो अच्छे वाले चालाक भी हो सकते हो और बुरे वाले भी चालाक हो सकते हो। सो सम वर्ड्स गिव द सेंस ऑफ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर। अगर कोई नया जाता है कहीं पढ़ने के लिए, है ना, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उससे आप नेव या फिर नियोफाइट बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसको हम बोलते हैं सोफोमोर। सोफोमोर, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, लिख लेना बेटा एक के नीचे एक, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। और अगर कोई बंदा स्कूल छोड़ चुका है तो वो एल्यूमनाई हो जाता है, और जो कुछ कर लेता है जिंदगी में, बड़ा हासिल कर लेता है, उसको नोटेबल एल्यूमनाई बोल देते हैं, ठीक है, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देख रहे हो एक क्वेश्चन में हम लोग बेटा एक वर्ड नहीं पढ़ रहे, वी आर लर्निंग 4 वर्ड्स। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करना, अगर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़े तो 10 क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने 3 और एक्स्ट्रा वर्ड्स पढ़ लिए। सो 40 क्वेश्चंस यू हैव डन। नेक्स्ट, द डिटेल प्लान ऑफ अ जर्नी इज कॉल्ड। अगर बहुत प्लान करके आप कोई जर्नी करते हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेवल किट, स्केड्यूल, इटिनरी या फिर ट्रेवल लॉग? बताओ। हाँ जी, फॉर्मर स्टूडेंट बोल सकते हैं, ड्रॉप आउट बोलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली alumni is the word which is official। अरे आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास, एंड आई थिंक नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा। मैंने बोला ना सेम वर्ड्स की उस पर मत जाया करो, कंफ्यूज होते। खुशहाली ने आंसर कर दिया सबसे पहले, शी इज द टॉपर ऑफ द क्वेश्चन। ट्रेवल किट इज समथिंग, जो भी जब आप ट्रेवल करने जा रहे हो तो अपने साथ जो भी छोटा सा सोप ले लिया, छोटा सा शैम्पू ले लिया, या छोटी छोटी चीज़ें ले ली जो आपके लिए ईजी टू कैरी हैं, वो आपकी ट्रेवल किट हो जाती है जो भी आप साथ में लेकर के जा रहे हो। स्केड्यूल का मतलब होता है प्लान एनीथिंग, एक प्लानर को बोल सकते हो आप, एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉर एनीथिंग। इटिनरी एक डिटेल्ड प्लान होता है किसी जर्नी का। और अगर आप ट्रेवल लॉग बोल रहे हो बेटा, लॉग अगर आपके पास वर्ड आता है इसका मतलब होता है स्पीच, और ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। तो देखो, प्लान पहले बनाते हो, लिखते बाद में हो। तो ट्रेवल लॉग क्या होता है? अगर आप कहीं यात्रा करके आए, सपोज आप मनाली में यात्रा करके आए, तो आपने बोला कि मनाली में आपको क्या क्या दिखा, कौन सा आपका फेवरेट स्पॉट रहा, है ना, कहाँ पर जाना आप लोगों को सजेस्ट करोगे, तो वो आपका ट्रेवल लॉग हो जाएगा। और आपको यहीं से ही मैं एक और रूट वर्ड दूंगी लर्न करने के लिए, लोग से भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। स्पीच होता है ना, ट्रेवल लॉग हो गया। वी हैव मोनोलॉग, वी हैव प्रोलॉग, we have epilogue, we have travel log। तो ट्रेवल लॉग आपको पता है। मोनोलॉग सिंगल स्पीचेस को बोलते हो। आपने बड़े बड़े प्लेस देखे होंगे शेक्सपियर के या बड़े बड़े राइटर्स के, तो जहाँ पर एक आदमी बहुत लंबे समय तक बोलता है, जैसे मार्क एंटनी हो गया, ब्रूटस हो गया। पढ़ी है? आपने पढ़ी है? बताना जरा मुझे। अरे मैंने क्या बोला? जूलियस सीजर पढ़ी है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ी है? रेज योर हैंड्स। बहुत प्यारी है, लवली, मतलब यू कैन रीड दैट ड्रामा। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत लंबी लंबी स्पीचेस है, एक एक बंदा बहुत लंबी लंबी स्पीचेस दे रहा है। तो मोनो का मतलब सिंगल और लॉग का मतलब स्पीच। एक सिंगल और लॉन्ग स्पीच इज नोन एज मोनोलॉग। प्रोलॉग और एपीलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका।
ये जनरली नॉवेल्स के साथ होती है, नॉवेल्स के पहले लिखी गई और नॉवेल्स के बाद लिखी गई जो स्पीचेस होती हैं उनको बोलते हैं प्रोलॉग या फिर एपिलॉग, ठीक है। तो समराइज वर्जन होता है, जैसे प्रो को हमेशा याद रखना पहले से आएगा वो, तो प्रो या प्री पहले के लिए यूज होता है। किसी भी नॉवेल का समराइज फॉर्म अगर आपको नॉवेल पढ़ने से पहले दिया गया है कि इसमें क्या है, वो प्रोलॉग है, और अगर बाद में समराइज करके कुछ दिया गया तो दैट इज एपिलॉग। नहीं पढ़ी है, चलो कभी अगर आपको टाइम मिले आफ्टर योर प्रिपरेशन एंड ऑल, जस्ट रीड इट। बहुत मतलब जस्ट स्टार्ट क्राइंग जब जूलियस सीजर मरता है और वो जिस तरीके से प्लॉटिंग करी गई है, इट इज ब्यूटिफुल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉग वर्ड कर लेना। एक तो पता है कभी कभी टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं पढ़ाने वाले, तो अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। समटाइम टीचर्स आर वेरी गुड। मेरे सर मतलब इतनी प्यार से पढ़ाते थे, लाइक मैं आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और आप पढ़ोगे उसको, कभी टाइम मिले तो पढ़ना, अगर आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती हो तो। वैसे मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ इंसान कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, बुक रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। आपकी थॉट प्रोसेस इतनी क्लियर, इतनी प्यारी हो जाती है ना बेटा, आप दुनिया के सारे नेगेटिव से दूर होते हो और आप सीखते भी बहुत कुछ हो। तो वहाँ पर बताया जा रहा था जैसे एक आदमी को खूब सारे लोग मार रहे हैं, एवरीबडी इज़ जस्ट किलिंग, है ना, या स्टैब कर रहे हैं, सब लोग खंजर लेकर के मार रहे हैं। तो वो इंसान सह रहा है, जूलियस सीजर इज लाइक मतलब ठीक है मैं सह रहा हूँ, मैं सह रहा हूँ, मैं सह रहा हूँ, मतलब मैं सबसे लड़ लूँगा, ऐसे वाला होता है। फिर वो पलटता है ना ऐसे करके, तो उसको उसका दोस्त दिखाई देता है ब्रूटस, वो उसको मार रहा होता है खंजर। और ये सब कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, इन्होंने कंस्पायर किया होता है, षड्यंत्र रचा होता है जूलियस सीजर को मारने का, वो राजा बन रहा होता है। तो जब मारने चलता है ना, ब्रूटस मार रहा होता है जब उसको, तो दिखाया गया है कि जो जूलियस सीजर होता है वो सबसे तो लड़ रहा होता है एकदम हिम्मत से, लेकिन जब उसका दोस्त उसे मार रहा होता है ना, तो वो उसको बोलता है एट टू ब्रू, मतलब यू टू ब्रूटस, तुम भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। और तब उसकी हिम्मत हार जाती है और वो अपना जो दोशाला होता है, जो शॉल होती है, वो अपने मुंह पे लेकर के ऐसे एकदम, मतलब एक होता नहीं है इंसान को जब लगता है जब उसको बहुत सगा उसको धोखा दे रहा है, तो वो एकदम नतमस्तक हो जाता है, मतलब इज लाइक गिव अप कर देता है वो। तो बहुत प्यारी है, मतलब लवली यार, पढ़ो आप लोग थोड़ा, एक तो थॉट प्रोसेस भी खुलता है। फिर आप बोलते हो ना इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश लर्न नहीं होती, इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ोगे और फिर इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप प्यार हो जाएगा, यू लव इंग्लिश। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होने लगेगी ना इंग्लिश के साथ, यू लव इट, बहुत प्यारी है। 13 पे आते हैं हम लोग। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स इज कॉल्ड। किसी के देखो ये मैंने शायद कल या परसों में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, आ भी गया। अगर आप किसी के आइडियाज चुरा रहे हो, राइटिंग चुरा रहे हो, आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था क किरण एंड दैट साइन ऑफ शाहरुख खान, फिर उसके बाद मैंने ये वाला टर्म बताया था, बताओ जल्दी से क्या होगा। बताइए बेटा। बताओ। वेरी गुड, आई थिंक आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी परफेक्ट। जी हाँ, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लैगियरिज्म। ठीक है, मैंने डिस्कस भी किया था, आपको दो और वर्ड्स भी बताए थे। एक तो मिमिक होता है जब आप किसी को वर्ड्स में कॉपी करते हो, और एक होता है आपका इमिटेट करना, जब आप किसी को जेस्टिकुलेट करते हो, जेस्चर्स में कॉपी करते हो। ठीक है, एक आता है सेप्टिज्म या स्केप्टिज्म भी बोल सकते हो उसको आप, दोनों ही सही है। इसमें आप शक करते हो, है ना, जैसे राजा महाराजा होते थे, वो 10 बार एक ही बंदे से सवाल करते थे, क्या ऐसा तो नहीं किया तुमने, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, क्या सही है ये, क्या मैं ये खाना खाऊं या नहीं खाऊं, 10 बार खिलाते थे लोगों को।
तो जब आप किसी पे शक करते हो और बार बार सवाल कर रहे होते हो तो दैट इज नोन एज स्केप्टिज्म या सेप्टिज्म भी बोल सकते हो। मेस्मरिज्म, मेस्मराइज करना, किसी को अट्रैक्ट करना होता है, लुभाना होता है। आपने बाबा रामदेव की एक मेडिसिन का नेम सुना होगा, कोरोनिल था शायद नाम। तो वो दवाई जो थी बहुत बिकी, मतलब जिस टाइम पे कोविड चल रहा था उस टाइम पे बहुत बिकी, एक्सेसिव बिकी। और फिर उसके ऊपर लोगों ने क्लेम कर दिया जो बहुत वेल नोन थे। तो फिर पता चला कि ये जो दवाई है इसमें आज सच कुछ है ही नहीं, मेडिसिन जैसा। और फिर जो बाबा रामदेव थे उनको बुलाया गया तो ही गेव एन एग्जाम्पल कि ये सूडो इफेक्ट पे वर्क करती है। आपको सूडो इफेक्ट पता है क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑटिस्टिक पेशेंट्स होते हैं जनरली बच्चे, ऐसा बोला जाता है जो ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, जिनके मम्मी पापा बहुत देख रेख कर रहे होते हैं, बहुत ओवर पॉजेसिव रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनको ये इश्यूज हो जाते हैं। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो आप, कि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो हमेशा ट्रॉमा में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टैमरिंग और सही से बिहेव ना करना, वियर्ड बच्चों की तरह बिहेव करना बड़ी एज में भी, ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं, है ना। तो ये डिसऑर्डर होता है बेटा जी। सूडो इफेक्ट क्या होता है? जहां पर आप इंसान के दिमाग के साथ खेल करके बस उसको ट्रीट कर रहे होते हो। मतलब आपने, जैसे मैं बता रही हूँ, देयर वाज वन फैमिली नियर माय होम, वो बिहार की रहने वाली थी। तो वहाँ पे वो बताते थे बिहार में एक आदमी है, वो पानी में कलर मिला के देते हैं, लोगों को दे देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है का कोई मतलब नहीं होता। इंसान कभी कभी क्या होता है, इंसान बीमार नहीं होता, वो अपनी सोच से बीमार होता है। उसको लग रहा होता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, और इस वजह से वो मर रहा होता है। और डॉक्टर अंदाजा नहीं लगा पा रहे होते हैं कि इसको हुआ क्या है। तो डॉक्टर दवाई देता है, कहता है ये खा लेना, और उसमें कुछ नहीं होता है, और वो सच में ठीक हो जाता है। तो एक ऐसा इंसान जो आपके दिमागी हालात को ठीक करे और दिमाग को पॉजिटिव कर दे, दैट इज नोन एज सूडो इफेक्ट, है ना। तो सूडो इफेक्ट वर्क्स ऑन योर ब्रेन। So I hope this is quite clear to everybody. तो Coronil was also that. This was the statement of बाबा रामदेव जी। तो पढ़ना कभी इन सब चीज़ों के बारे में, you'll get to know. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे क्या बोलते हो? सेविज, कैप्टर, कार्निवोर या फिर कैनिबल? ह्यूमन फ्लैश, अपनी ही जाति को खा रहा है, नरभक्षी है। कोई भी जानवर, वैसे जानवर कभी ऐसा करता ही नहीं है कि अपनी जाति को ही खा जाए, है ना, बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन अगर कोई भी जानवर ऐसा है जो अपनी ही जाति के, ये इंसान ही है, अपनी जाति के ही लोगों को खा रहा है, ह्यूमन फ्लैश को ही खा रहा है, तो उसे क्या बोलोगे? नरभक्षी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? नहीं नहीं बेटा, ह्यूमन फ्लैश लिखा हुआ है, फ्लैश थोड़ी लिखा है, ह्यूमन फ्लैश लिखा है। ह्यूमन अपनी खुद की स्पेशी को खा रहा है, तो सी कैसे होगा जरा सोचो। जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। वेरी गुड, आंसर विल बी कैनिबल। आपने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे ह्यूमन फ्लैश लिखा है बेटा, ह्यूमन फ्लैश, इंसान का मांस खाता हो। कार्निवोर कौन होता है? कार्निवोर फ्लैश ईटर्स होते हैं, वो किसी का भी फ्लैश खा सकते हैं, किसी भी जानवर का, है ना। तो इसमें ह्यूमन वर्ड लिखा हुआ है। सेवेज जंगली को बोलते हो, वाइल्ड को। वेरास कैप्टर कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो किसी को बंदी बना करके ले जाता है ना। अ पर्सन हु टेक्स समवन एज अ प्रिजनर। प्रिजनर कौन होता है बेटा? कैदी। जो कैदी को कैद करके ले जाए वो कैप्टर। कैप्टर वर्ड कहां से आया है? कैप्चर करने से, पकड़ने से। अब वर्ड पढ़ करके आना ही है। वोर, कार्निवोर, होमनीवोर, हर्बीवोर, फ्रूगीवोर, बहुत सारे वर्ड्स हैं। वोर का मतलब ईटर, खाने वाला। वोरेशियस मतलब एक्सेसिव खाने वाला। कार्निवोर फ्लैश ईटर, हर्बीवोर ग्रास ईटर्स, ओमनीवोर जो सब खा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बाइवोर बोल देते हैं जो 2 चीजें खा सकते हो। ट्राइवोर जो 3 चीजें खा सकते हो। लोकावोर जो लोकल चीजें खाते हो। पिसीवोर जो फिश खाते हो, ठीक है ना। फ्रूगीवोर जो फ्रूट्स खाते हो। ग्रेनीवोर जो ग्रेन खाते हो, ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात? तो थोड़ा सा आप फॉलीवोर जो लीव्स खाते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वोर वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है।
पढ़ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। जनरली जो लोग थोड़े से पता नहीं है, जो मोह माया त्याग देते हैं, है ना, पहाड़ी पर जा कर के मेडिटेशन करने निकल जाते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं। ना उन्हें, जैसे गौतम बुद्धा, ना उन्हें खुशी का एहसास था ना गम का दर्द, है ना, तो वो किसी भी तरह के प्लेजर, पेन, जॉय, हर चीज़ से फ्री हो जाते हैं। तो उन्हें क्या बोलोगे? टॉलरेंट, रिजाइंड, पैसिव या फिर स्टोइक? नहीं बेटा, वोर WORE नहीं है, VORE है। नहीं तो नीलू बेटा आपको नहीं पढ़ना, आप जाओ। आप मेरे से क्यों बोल रहे हो बस कर दें? अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे रिक्शा कर दें। चलो डिस्टर्ब मत करो बेटा। हाँ जी, द आंसर इज स्टोइक। रिजाइंड, जो इस्तीफा देकर के कहीं चला गया है। टॉलरेंट, जो हर चीज को बर्दाश्त करता है। और पैसिव, जो मतलब जो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, जो दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है, उसको आप बोलते हो पैसिव। वैसे पैसिफिस्ट का भी आपके पास वर्ड आ जाता है, तो ये हमेशा शांति प्रिय इंसान होता है, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, ठीक है। आप ये वर्ड बताना मुझे आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। आई थिंक आई हैव टॉट यू अ लॉट, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी करी होंगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है व्हेन यू पीपल डू मेहनत और व्हेन यू डू एफर्ट। देखो हंस रहे हो, अच्छी बात है। तो बस मेहनत करते रहिए, इसी तरीके से बेटा पढ़ते रहिए। मैं अपना पूरा ऑब्वियसली जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता भी है कि आप उन उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरोगे। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, मेरे पास आंसर्स आते हैं और मुझे हर दिन बच्चे के एफर्ट्स दिखाई देते हैं। बस यही ध्यान रखिएगा, जितने मेहनत आप आज कर लेंगे बेटा, उतना अच्छा आपका आगे का भविष्य होगा। और CUET में स्कोर करना फुल कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे कॉलेजेस में पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइव तो करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में जा रहे हो। अब ये स्कूल वाली लाइफ नहीं है कि रट्टा मार लिया हो गया, कंपटीशन है बेटा। सो लेट मी जस्ट एंड विद इट, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी बेटा, आप पूछ रहे थे ना अड्डा की बुक चाहिए है, न्यू एडिशंस आ चुके हैं सब कंप्लीट। आपको बुक चाहिए है या फिर आपको रिकॉर्डेड, अफोर्डेबल और डिस्ट्रैक्शन फ्री कोई बैच चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आपको लाइव क्लास चाहिए है मॉक टेस्ट बुक्स के साथ, वो भी अवेलेबल है। तो आपको जो भी चाहिए हो, साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का या सिर्फ लैंग्वेज GT का, गो एंड हैव इट। देखो समर 6.0 बैच है आपका ये। दिस इज अ बैच विच इज़ क्वाइट बिग। इसमें लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, मॉक टेस्ट और ई-बुक्स मिलेंगी, ठीक है ना। आप नीचे जाओगे, आपके पास इंडिविजुअल भी कंप्लीट बैच है लैंग्वेज GT और डोमेन्स के साथ। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, बट रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको कंप्लीट मिलेंगी। मतलब पूरा सिलेबस कम टाइम में खत्म किया जाएगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री क्लासेस होंगी आपकी, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट और उनके सोल्यूशंस के साथ पूरा बैच मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में अगर किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं मैम सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, कोई इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच है तो बता दीजिए। तो यस, इंग्लिश का भी इंडिविजुअल बैच है। लैंग्वेज जनरल टेस्ट के सेक्शन पे जाएंगे, देखिए ऊपर ही है। एंड दिस कॉस्ट रियली नॉमिनल 498 रुपीज़ जस्ट, विद मॉक टेस्ट एंड सोल्यूशन, और इसके PYPs भी मिल जाएंगे। ले लो उसको, तो ले लो आप, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। 498 रुपीज़ में ना 2 बार जा कर के मोमोज खा जाते होगे। तो मेहनत करो बेटा, पढ़ाई करो, मैं हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। बट कोशिश करो कि कनेक्टेड रहो। जितने बच्चे कनेक्टेड रहते हैं लास्ट तक, उनको हर तरह की हेल्प मिलती है। BY484 इज़ द कोड, जिससे आपको कोई भी बुक मिल सकती है, कोई भी मॉक टेस्ट मिल सकता है, और आप किसी भी तरह की जो बैच है उसको अवेल कर सकते हो। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, मुझे बताना आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में, और आंसर ज़रूर करना जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को आज दिए हैं उनके, ठीक है। और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलो लेट मी एंड विद दिस, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय। रोशन PDF आपको कम्युनिटी पे मिलेगा, ठीक है ना। कल ही मैंने सारे PDF सेंड कर दिए हैं, आप लोगों को वो शो कर जाएंगे, और मैं एक लिंक अपना आपका सेपरेट बना रही हूँ जिसमें मैं सारे PDF डाल दूंगी, तो आपको लाइन से कहीं भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। एक ही लिंक में आपको सारी वो वीडियो के PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अड्डा की ऐप पे जाना, कम्युनिटी पे जाना, और इंग्लिश विद रुबाइका मैम पे जाना, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको अड्डा के टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लेना। चलो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट एंड विद इट, विल मीट अगेन। तब तक के लिए